हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और आपको ऑकल्ट से रिलेटेड वीडियो मिल जाती है। तो लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद आप लोगों ने मैसेज किया था और आपको अगर जैसे मैं इसमें बताऊंगी वैसे आपको फॉलो करना होगा। तो मुझे कुछ मैसेज आ जाए, मैम कैसे हम राइट करें विश को, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें वर्ड नहीं प्रॉपर मिल रहे हैं या हमें सेंटेंस नहीं आ रहा है। तो सेम प्रॉब्लम ना ये मेरे साथ भी हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे तब समझ में नहीं आता था, लेकिन अगर मैनिफेस्ट करना होता था तो वो मैनिफेस्ट मैं कर लेती थी, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं कर पाती थी। इग्नोर करिएगा, जो भी वॉइस आ रही है वो थोड़ा काम चल रहा है तो उससे आएगी। देखो, सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड होना है। तो ग्रेटिट्यूड आप किसी भी मतलब चीज़ को लो, जैसे आप जब सोने जाते हो तो आपका माइंड बहुत शांत होता है, तो उस टाइम में आप थैंक यू बोलो। जैसे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आपका ख़राब ही गया होगा, नहीं, कुछ तो अच्छी चीज़ें हुई होंगी, उसको आप थैंक यू बोलो। एकदम मतलब फीलिंग के साथ थैंक यू बोलो। जैसे हम मंदिर में जाते हो तो फीलिंग के साथ चीज़ें करते हैं, मीन्स कि अपना भाव रखते हैं भगवान के सामने। उस टाइप की चीज़ें आप करोगे ना, आप क्योंकि भगवान को ही मान रहे हो, यूनिवर्स को मान रहे हो, या जो लोग नहीं मानते तो वो एक एनर्जी को तो मानते ही होंगे। तो मैं एनर्जी को मानती हूँ, ऐसा होता है। और आप ना कैसे करोगे, जैसे आप 21 डेज़ कर रहे हो तो सुबह शाम दोनों टाइम करो। सुबह आपको उठना है, आप अपने अकॉर्डिंग उठ सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगी जितना आप जल्दी उठते हो ना तो उस टाइम में बहुत शांत होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। क्योंकि जैसे जैसे मतलब पब्लिक उठती जाती है तो फिर ये फ़ोन चलाने लगती है, तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है, फ़ोन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डाउन करती है। तो इसकी वजह से सुबह का बोलते बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ और है कि आप एक प्लेस चूज़ कर लो, मतलब आप जहाँ पे बैठ के मैनिफेस्ट करते हो वहाँ आपको डेली उसी प्लेस पे बैठना है, सेम टाइम पे बैठना है, सेम टाइम पे ही करना है। और 3 विश पकड़ लो, आप कोई भी 3 विश ले लो जिसको आपको पूरा करना है। बहुत बड़ी विश मत लो, पहले पहले छोटी लो, ताकि आपका बिलीव बिल्डअप होता जाए। जैसे जैसे आपका बिलीव बिल्डअप होता जाएगा ना, आप बड़ी बड़ी विश को भी कर लोगे। 10 विश आपको बोला था मैंने, लिख लो, 10 लिख लो, जिसमें से 3 पहले ले लो, 3 उसमें से ले लिए। मान लो एक पूरी हो गई तो फिर एक और उसमें 10 में से ऐड कर लो, 3 बना लो उसको। तो आपको रिजल्ट ना बहुत ही अमेजिंग वाला मिलने वाला है। जो चीज़ मैंने किया है मैं आपको वही बता रही हूँ। इसमें जैसे एक चीज़ मैंने आपको बोला ना कि सेम प्लेस पे बैठना है, तो सेम प्लेस हम कैसे निकालते हैं। जैसे अब मैं ऑकल्ट के फील्ड में हूँ तो मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग निकालती हूँ कि सेम प्लेस में हमको बैठ के वहाँ पे ही विश अपनी मांगनी चाहिए तो वो पूरी होती है। जैसे कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है। अगर है कि ऐसा कुछ मतलब करना है तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। देन मैं आपका न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग से मैं आपका बता दूंगी, बट उसके चार्जेज होंगे, मिनिमम चार्जेज होंगे, बहुत ज़्यादा चार्जेज नहीं रहेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप कोई भी एक डायरेक्शन चूज कर लो, देन वहाँ पे आप अपना पोजीशन ले लो, फिर वहाँ पे आप कर सकते हो। और जब भी आप ना बैठते हो तो उसके अपने नीचे कोई भी एक मतलब कुछ भी बिछा लो, जो भी जैसे उसको आई थिंक मतलब वैदिक के हिसाब से बोलते हैं, आसन बोलते हैं। आप कुछ भी बिछा सकते हो, लेकिन उसको फिर हटा के उसको अलग रखना होता है। उसको ऐसा नहीं कि कहीं भी यूज करो, फिर कोई भी आपने उठा लिया, चटाई या मैट जो भी हो, कपड़ा कुछ भी हो, वो आप बिछा रहे हो, देन उसको कहीं और भी यूज करो, कहीं और नहीं यूज करना है। क्योंकि आप जहाँ भी बैठोगे ना वहाँ एनर्जी होती है। जब भी आप ना प्लेन मतलब बिना कुछ बिछाए बैठते हो, मान लो टाइल्स पे, तो क्या होता है, टाइल्स क्या करता है, हमारी एनर्जी को लेता है। तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को अपने अंदर रखना है। तो कपड़े आपका जो रहेगा, वो बिछाने वाला जो भी रहेगा मैट, उस मैट को आपको सेपरेट रखना होगा। जैसे हम पूजा करते हैं तो कुछ नीचे बिछाते हैं तो वो अलग हमारा रहता है ना, तो उस टाइप की चीज़ होनी चाहिए। सेकेंड थिंग क्या होगी कि आपका बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मैं आपको जो जो चीज़ें बता रही हूँ वो आप फॉलो करो। जैसे देखो, मैंने भी ऐसे ही फॉलो किया, बिलीव किया, तो उसके ना रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं। जब हम थोड़ा बिलीव ये करते हैं, अरे सब लोग तो यही कर रहे हैं, ये लोग अपना पैसा बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, व्यूज़ बटोर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप सोच के करोगे तो नहीं होने वाला है। आपको बिलीव करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि देखो काम सब लोग कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े लोग भी हैं, छोटे लोग भी हैं। तो आप देख लो कौन कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है। एक रिक्शे वाला भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसको कितना मनी मिलता है वो आप देखो उस चीज़ को। और दूसरी चीज़ है ना कि एक बंदा है कि वो सोच के कितनी ज़्यादा चीज़ें कर रहा है। तो जैसे भी इसमें क्या होता है ना, मेन आपका जो होता है ना वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्यों कराया जाता है, मैंने बहुत इस पर मतलब सर्च किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर एक जगह पे मैंने नोटिस किया है कि मेडिटेशन करो। क्योंकि मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब किया था वहाँ पे भी हमारे जो सर थे उन्होंने बोला था कि आपको मेडिटेशन कंपलसरी है। देन उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी जब किया था तो उसमें भी कंपलसरी है। मैंने जब भी टैरो कार्ड रीडिंग किया तो उसमें भी उन्होंने बोला मेडिटेशन आपको कंपलसरी है। जब मैंने एलओई किया तो उसमें भी मेडिटेशन ही करवाते हैं। मतलब मेन चीज़ ये है, क्यों, उसका रीज़न क्या है, जब वो करने के बाद पता चलता है, जब आप कंसिस्टेंसी में करते हो ना तो आपका मन बहुत शांत हो जाता है। तो ये बहुत ही मतलब अमेजिंग वाला रिजल्ट मिलता है।
मेडिटेशन आपको स्टार्टिंग में 10 मिनट करना है, 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट से स्टार्ट करो, इसको बढ़ाते जाओ। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। क्लासेस अगर स्टार्ट होगी, मतलब मेरे सेशन स्टार्ट होंगे, तो मैं उसमें आपको बता सकती हूँ डिटेल में कैसे करना है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो डाल दूँ मेडिटेशन का भी, लेकिन आपको क्या करना है 10 मिनट में आपको ना अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग पे ही फोकस करो। जब आपका माइंड में जो थॉट चलते हैं ना वो ख़त्म होंगे, तो देन आप विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप करोगे ना वो कंसिस्टेंसी में करोगे। अभी जैसे मैंने बोला 3 विश लेना है, तो 3 विश को आपको लिखना है। 3 विश को आपको लेके लिखना है कि अब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। ऐसे डिमांड नहीं करना है आपको ना। कैसे लिखना है, जैसे कि आपको फ़ोन चाहिए मान लो, तो मैंने कैसे अपना फ़ोन मैनिफेस्ट किया था, मैं बार बार सोचती थी, लिखती थी। अभी मुझे ना वापस से फ़ोन चाहिए, तो मैं वापस से उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, जो कि मुझे शेयर नहीं करना चाहिए बोलते हैं जब तक वो पूरा ना हो। हमारे वैदिक और न्यूमरोलॉजी इन सब चीज़ों में ये सिखाया जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करो। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि जैसे मुझे फ़ोन चाहिए, तो मैं मतलब भगवान को पहले थैंक यू बोलूँगी कि थैंक यू गॉड मुझे ये फ़ोन देने के लिए। थैंक यू सो मच रिसीविंग दिस फ़ोन। आपको जो चाहिए, आईफोन चाहिए, जो भी आपको कंपनी का चाहिए वो आप बोल सकते हो। और दूसरा कोई विश हो उसको आप बोलो कि थैंक यू मैंने ईज़िली ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, क्रैक कर लिया, जो भी आप बोल सकते हो ऐसे बोलोगे। अगर आपको कोई भी जगह पे ट्रैवल करना है तो उसके लिए आप थैंकफुल हो जाओ कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं आज इस जगह पे ट्रैवल कर रही हूँ, मैंने ये चीज़ फ़ील किया, मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ। उस टाइप की वीडियोस भी देखना है आपको। और एक चीज़ और बोलना है मुझे मैनिफेस्टेशन में, जैसे कि आपको ना रूटीन बहुत फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने किया है कल आप नहीं करोगे, आपका मन नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। वो ज़बरदस्ती आपको कंसिस्टेंसी में आना पड़ेगा। 21 डेज़ करके देखो गाइस, जिसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है। मैं बार बार आपको ये बोल रही हूँ, मतलब आपको इसमें ना डिसिप्लिन चाहिए। देखो मोटिवेशन होता है वो हमें इम्पैक्ट डालता है, लेकिन क्या होता है ना, जब तक कोई भी काम ना डिसिप्लिन में ना हो, जब तक आप मेंटेन नहीं होगी कि आपको सुबह उठना है और मेडिटेशन करना है, चीज़ें करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आप उठ रहे हो ना, तो सबसे पहले अपना नॉस्ट्रल चेक करो, मतलब नाक की दोनों जो होल है उसका ये चेक करो कि सांस किससे ज़्यादा आ रही, वो पैर आप बाहर निकालो। आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। ब्रीदिंग के ऊपर बुक भी आती है, रहेगा तो मैं आपको बता दूंगी, वो बुक आप रीड कर सकते हो। तो जिस तरफ की आपकी सांस चल रही है, क्लियर नॉस्ट्रल चल रही है, उस तरफ का आप पैर बाहर निकालोगे, उठोगे। आपको चाहिए तो आप धरती माँ को प्रणाम करो, थैंक यू बोलो वहाँ पे कि आपने मतलब मुझे आज का दिन दिया है, आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा भी आप लिख सकते हो, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो स्पेशल पर्सन। आप ये भी कर सकते हो, इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा लाइफ में, आपके बहुत चेंजेस आएंगे। और एक ना एक मुझे किसी ने बताया था, मतलब जब मैं कोर्स कर रही थी उसी टाइम में, कि आप ये वर्ड बोलो, जैसे आपको रिलेशन अच्छा करना है उसके लिए बोलो आई डिवाइनली ब्लेस्ड विद वेरी गुड रिलेशनशिप। जिसका नाम आपको डालना है उसका आप डाल सकते हो, कोई भी हो सकता है, इन लॉज हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड, सन, जो भी हो, किसी का भी आप नाम डाल सकते हो जिसको आप चाहते हो। 3 बार सुबह बोलो, 3 बार बोलना है, फिर मन में चैंट करना है जितनी बार, 108 टाइम कर सकते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है आपको गाइस। सच्ची टर्निंग हो जाएगी आपको। मतलब आप एक बार करके देखो, अगर रिलेशन में प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई मनी में प्रॉब्लम है, तो वैसे भी। बट ये विश का है तो विश का इसका मैं अलग से बनाऊंगी डिटेल में ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और कंसिस्टेंसी रखना है, ऑनेस्टी रखना है, अपने साथ ऑनेस्टी रखना है कि आपको पहले लिखना है कि मैं ये चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ये चीज़ें आप कर रहे हो। फर्स्ट आपको विश लिखना है, 3 विश को लिखना है, डेली आप लिखोगे वो 3 विश को। अब 3 विश को चाहिए तो 3 बार लिख रहे हो ना, लिख के उसको बंद कर दो। देन उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है। देन आपको जब मेडिटेशन करोगे तो उसमें आपको अपने सांसों पे फोकस करना है, सांस पे ध्यान देना है ज़्यादा, फीलिंग्स के साथ करोगे। फिर उसके बाद आपको विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन कैसे करना है, जैसे कि आप कोई भी विश लिए, जैसे आपको फ़ोन लेना है तो आपने एक मोबाइल ले लिया, आप विजुअलाइज करोगे, आंखें बंद हैं आपकी, मेडिटेशन चल रहा है आपका, उसमें विजुअलाइजेशन भी हो रहा है। उसमें क्या कर रहे हो कि जो फ़ोन है, जो चाहिए वो पिक्चर आप ले रहे हो, मतलब आपके माइंड में, और आप फ़ोन को चला रहे हो, अपने हाथ में टच किए, वो कौन से कलर का है, वो टच करने में कैसा फ़ील हो रहा है, उसके मतलब आप उसको ओपन कर रहे हो, उसमें कैसे साउंड आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, मतलब एकदम घुस जाओगे, वो मूवी बना लोगे अपने माइंड में। तो इस तरीके से आपको सुबह शाम दोनों टाइम करना है। सोते टाइम आपको ना थैंक यू, ग्रैटिट्यूड करना है, मतलब 5-6 चीज़ें ऐसी ढूंढ लो
कि मुझे ये पर्सन मिले, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बोलो। और फिर उसके बाद कोई दूसरी ढूंढो, नहीं मिल रही तो अपने बॉडी को ही थैंक यू बोलो। मतलब जिसके पास, जैसे देखो किडनी का प्रॉब्लम होता है लोगों का, तो उनके पास अगर किडनी नहीं है तो उनको उसकी वैल्यू पता है। हम अपने बॉडी को कभी थैंक यू बोलते ही नहीं है गाइस। तो इस चीज़ का आप नोटिस करना कि अगर आप जी रहे हो ना, एक दिन की भी लाइफ जी रहे हो ना, उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, भगवान को थैंक यू बोलो, जिसको भी मानते हो आप थैंकफुल होना एक बार ना चालू कर दो, देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैंने जो डिक्लेरेशन का वीडियो बनाया था ना, उस पर भी कुछ कमेंट आए थे कि मैम आपने 1 वीक का बनाया, आप 1 डे का भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 1 वीक का ही बनाओ, आप 1 डे का बनाओ, 24 आवर का बनाओ। अपनी जब भी कुछ भी आपको मिल रहा है ना, उसको ऐसे लो ना, क्योंकि यूनिवर्स ये देखता है कि इसको हमने ये चीज़ दिया है तो उसने कितने अच्छे से लिया है। मीन्स कि आप जहाँ पे रह रहे हो उस चीज़ों को कैसे ले रहे हो और कैसे उसको मतलब फेंक रहे हो या रख रहे हो, वो दोनों चीज़ें दिखती हैं। क्योंकि यूनिवर्स को ये दिखता है कि अगर वो इतना अच्छे से रख रहा है तो इसको हम ये देंगे। और नहीं वर्ड का तो बिल्कुल भी मत यूज करो, जो वर्ड्स हैं वो गलत वर्ड मत, बिल्कुल भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना है, पॉजिटिव वर्ड ही यूज करो। देखो अगर बहुत टाइम से आप वही यूज करो, जैसे मेरे चल रहे थे, मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि मैं नेगेटिव सोचती थी, बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अलग चलता था, पॉजिटिव चलता था। जैसे जो मैंने बोला ना कि आपको सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर ये चीज़ें करनी चाहिए, तो ये इसी में आता है कि आप थैंकफुल खुद के लिए हो जाओ, अपने बॉडी पार्ट के लिए हो जाओ, मतलब ये चीज़ों के लिए आता है। अगर आपको स्किन बहुत अच्छी चाहिए तो उसके लिए थैंकफुल पहले से ही हो जाए। मिरर के सामने भी करते, बहुत सारी टेक्निक होती है गाइस, बहुत सारी टेक्निक्स में आप मत पढ़ो। सेशन में देखो हम क्या सिखाते हैं, हम सेल्फ हीलिंग सिखाते हैं, सेल्फ केयर करना सिखाते हैं, बैलेंस करना सिखाते हैं, आपके जो चक्रा होते हैं उनको बैलेंस करना कैसे होता है, सेल्फ हील करवाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, बहुत लोगों का ट्रॉमा होता है वो निकल जाता है। क्योंकि देखो सबके अंदर होता है, सबकी लाइफ में इंसिडेंट कोई ना कोई होता रहता है, किसी ना किसी को किसी से कंप्लेन रहती है। ये ऐसे कंप्लेन तो मैं भी करती थी पहले, बहुत लोगों का करती थी, सुनती थी भी लोगों का। जब मुझे ये चीज़ें पता चला, क्योंकि देखो पहले के लोग बोलते थे, जो जैसे मेरे दादा दादी थे वो लोग भी बोलते थे इतना नहीं किसी का कंप्लेन करते, किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते, ये बातें नहीं करते, तो हम बहुत हल्के में लेते थे, अरे कुछ नहीं होता है भी, आप लोग बोलते हैं भी। लेकिन उसके इम्पैक्ट ना धीरे धीरे लाइफ में पड़ते, जब मैंने ऑकल्ट की फील्ड में कदम रखा तब मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो गाइज़ अगर आपको ना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी चाहिए तो मैं बता दूँगी। वैदिक के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि आपका 11th हाउस देखा जाता है, 11th हाउस में केतु कहाँ, मतलब केतु बैठा हुआ है या राहु बैठा हुआ है, तो लिखने से आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट होगी, या आप मतलब माइंड में रखोगे तो फास्ट होगी। लेकिन ब्रेन बहुत ज़्यादा वर्क करता है, इसीलिए मेडिटेशन कराते हैं। तो मेडिटेशन मस्ट है गाइज, अगर आपको चाहिए रहेगा मेरा क्लासेस अटेंड करना होगा तो बहुत ही मिनिमम फ़ीस होगी, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखूँगी मैं। और उसमें ना हम डेली करेंगे, सेशन जो रहेगा वो मॉर्निंग का ही होगा, इवनिंग का मतलब वो इवनिंग में नहीं होगा, आई थिंक वो नाइट में ही होगा, 9 के अराउंड होगा। टाइम अभी फिक्स नहीं है, उस पर काम चल रहा है, तो मैं ज़रूर से बताऊंगी गाइस। जितना मैंने वीडियो में बताया है उतना आप ज़रूर करके देखो, रिजल्ट आएगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे भी। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, मुझे और जो पार्ट है वो मैं अलग वीडियो में बना के बता दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो ही बना के बता दूं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है क्लासेस लेने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो।